लोगों को जोड़ा जाएगा इस प्रोग्राम में और कितने लोग मेंबरशिप बनाई जाएगी? देखिए, केरला और तमिलनाडु के बाद में अगर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा ज़मीन जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और पूरा महाराष्ट्र के अंदर कम से कम हम लोग जो है 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा जो है मेंबर्स बनाने की कोशिश में है। और थाना डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थाना डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले आगे आकर के इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है मुनक्किद किया, और सबसे ज़्यादा, और थाना डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह फर्ज शेख का बहुत अच्छा काम रहा है, आप सबको पता है। और यहाँ पर उसी लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा मेंबरशिप महाराष्ट्र के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, हम लोग हमारी कोशिश रहेगी। सर, आपकी पोस्ट महाराष्ट्र में क्या पोस्ट है? महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम लीग का। सर, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी मुस्लिम लीग किस तरह से करेगी? इलेक्शन की तैयारी जो है मुस्लिम लीग जैसा हर सियासी तंजीम जैसा दूसरे भी है, वैसा मुस्लिम लीग भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही सही ढंग से सेकुलर फोर्सेस को नुकसान किए बगैर जो है हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन हमारी ये नारा है, ताबेदारी नहीं साझेदारी। हमें हमारे तादाद के हिसाब से साझेदारी हर पहलू पर चाहिए। किस तरह से हासिल होगी साझेदारी? ये नारे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन साझेदारी हासिल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनेंगे और यहाँ का काम करके लोगों में बेदारी पैदा करेंगे। हकीकत में जो दुर्दशा देश में चल रहा है, जो एक कोना किया जा रहा है अक़लियतों को, उससे निपटने के लिए साझेदारी ज़रूरी है। और लोगों की सिर्फ बेदारी पैदा करके लोगों तक घर घर जा कर के ज़मीनी तौर पर मुस्लिम लीग का हर बाशिंदा, हर लीडर। सवाल ये है कि अगर कोई जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुंबई में जो हादसा हुआ उसको लेकर एक मुस्लिम नेता ने जब असेंबली में आवाज़ उठाई तो उसको गद्दार कह दिया। तो ऐसे हालात में साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी की आवाज़ को कैसे आगे बढ़े? इसी का मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि वही वजह ही है क्योंकि आपने जो है कम्युनिटी ने या अक़लियतों ने जो है साझेदारी का सियासत किया नहीं है। आप आज कुछ भी आपका मान करते हैं, कुछ भी होता है, दूसरा कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ भी करता है, उसका ऊपर जो है उसको हर तरीके से डिपार्टमेंट का, हर कानून का सब सपोर्ट होता है। लेकिन मुसलमान का जब आवाज़ उठता है तो उसको जो है उठाया जाता है। तो इसलिए कि एक मिनट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बोलकर हमारे कानून में एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरीके से इसी आधार पर बना हुआ है कि हर कम्युनिटी को उनके तादाद के हिसाब से हर हाउस में, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में उनका जो है रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कोई भी मेजॉरिटी के सिर्फ मेजॉरिटी के बहस के हिसाब से जो है लोगों का आईनी हुकूक को दबाया नहीं जाए, उनको डिनाई नहीं किया जाए। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसको नहीं होने की वजह से आज ये हाल है। सर, केरला मॉडल की आप बात कर रहे थे कि केरला का जो मॉडल है वहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन देख रहे हैं कि केरला मॉडल जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब बात आती है तो ये समझ में आता है कि एजुकेशन को लेकर इस पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है और एजुकेशन में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इसमें। और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी बेमिसाल है पूरे भारत में। 100% तो उस लिटरेसी रेट को अगर लागू नहीं किया जाता तो फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ कैसे लाएंगे? हमने यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स हैं हम लोग ने यहाँ पर कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी अगर पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए एजुकेशन सबसे अहम है। एजुकेशन तौर पर हमने बहुत कुछ किया है। जैसा मैंने कहा कि केरला के अंदर कोई भी दूसरा पार्टी से पूछ लो आप, 99% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे मुस्लिम लीग का कायम किया हुआ है और इसका ऊपर मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ पर कैसा है कि 9वीं 10वीं होता है तो माँ खुद बच्चे से कहते हैं कि बच्चा जो है जाओ कुछ कमा के लाओ रोजी रोटी के लिए। वो हालात को बदलना है, वो हालात को बदलने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके लिए किसी को दोष देने का फायदा नहीं। यहाँ की जो कम्युनिटी, यहाँ के जो लोग हैं, उनका साथ बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका साथ ज़रूरी, हम उनको जो है बेदार करेंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि केरला के मजदूर किस्म के लोगों को इस पार्टी ने, इस पार्टी के रहनुमाओं ने उठाकर आज दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेसी वाले स्टेट बना दिए और वहाँ पर 100% लिटरेसी है। इस हिसाब से इंशाअल्लाह अगर हमारे साथ देंगे हम ज़रूर उस दिशा पर, वो केरला तर्ज पर जो है यहाँ पर भी जो है मुसलमानों को और अक़लियतों को आगे उठाकर लेकर। सर, जैसा कि केरला में एक बात, केरला में जब भी मुस्लिम लीग शुरुआत किया तभी इससे भी बैकवर्ड था हम लोग एजुकेशन में केरला में। अभी हम लोग मेहनत करके इतना बड़ा हुआ है। सर, जैसा कि केरला में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट मिल जाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, जरूर। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू और क्रिश्चियन वोट लेने के लिए क्या करोगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा तारीख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम लीग का 2 MLAs रह चुका है और मुंबई का अंदर जो है कॉर्पोरेटर्स रह चुका है। नांदेड़ और औरंगाबाद में मुस्लिम लीग का डिप्यूटी मेयर रह चुका है। कुछ वजह की वजह से जो है मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गया है, उसी को वापस जो है हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यहाँ पे
मुंबई अध्यक्ष अब्दुल हमीद साहिल वो नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? उसका वो रीज़न जो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हो सकता है कुछ। सर आप केरला से यहाँ पर आए हो, क्या पोस्ट है आपकी और क्या कहना चाहोगे आज मैं इधर महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग ट्रेशर हूँ। क्या कहना चाहोगे आज इस कैंपेन मैं पे? केरला से नहीं है, मैं इधर से महाराष्ट्र से जयपुर में रहने वाला हूँ। आपने सबसे ज़्यादा केरला की नहीं, ये पार्टी ऐसा है, हम लोग केरला का मॉडर्न इधर इंट्रोड्यूस करने के। मेंबरशिप ड्राइव को लेकर क्या कहोगे? मेंबरशिप ड्राइव हम लोग केरला से शुरुआत किया। केरला में हम लोग 25 लाख to 30 लाख मेंबर ऑनलाइन में आ गया। सेम हम लोग तमिलनाडु में हो गया, अभी महाराष्ट्र में शुरुआत करने वाला है। अभी इधर हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप है हम लोग का सबका। ऑनलाइन में सबका ओरिजिनल आधार कार्ड, जेन्युइन एड्रेस वगैरह सब लेके ओरिजिनल मेंबर बनाने के महाराष्ट्र में हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का थाने का फर्स्ट मीटिंग है। कितना उनको टारगेट दिया गया थाना डिस्ट्रिक्ट को? हम लोग उम्मीद है हम लोग 1 लाख तक वो लोग ये जाएगा करके। 1 महीने में मिनिमम 50,000 वो करेगा। ये ड्राइव कब से कब तक चलेगा? 1 महीना दिस मंथ। क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका? 18 साल का ऊपर कोई भी आदमी को जो मुस्लिम लीग का संविधान को भारत का नागरिक 18 साल के ऊपर किसको भी उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। सदस्यता अभियान जो ठाणे जिला में आपकी पार्टी की तरफ से आज शुरू किया गया है, क्या क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ पर इतने वक्त आप लोगों ने अपना वक्त दिया। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें मौका दिया है कि सबसे पहला जो है इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो मुमरा शहर में हो। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं हमारे डिग्निटरीज़ का कि वो यहाँ पर आए और हम लोग एक प्रोग्राम को आगाज़ किया। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना काम जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट दिया गया उतना पहुँच पाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार मुस्लिम लीग के मेंबर यहाँ से बनेंगे। और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि यहाँ पर जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी उतने मेंबर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर साजी में कभी काम नहीं किया है। मेंबर साजी में अभी मुस्लिम लीग काम करेगी और इंशाल्लाह प्योर जेन्युइन मेंबर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र ट्रेजरर इब्राहिम भुट्टी साहब, वो न्यूज़ कवर कर रहा था ना, इसके लिए फोन नहीं उठाया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुमरा की बेटी फारस शेख साहिबा, थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमीन शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी शोएब शेख साहब, मुमरा सिटी प्रेसिडेंट जहांगीर साहब, मौलाना मोहम्मद जहीर साहब और मौलाना शबीर साहब, तंजीम वालिदैन के आसिफ जमाल साहब जो हमेशा मुस्लिम लीग के हर काम में लब्बे कहकर हमारे साथ देते हैं, और मेरे अजीज़ दोस्त और मुस्लिम लीग का चाहने वाला शोएब खान नदवी साहब जो एक सहाफ़ी भी है और एक बिजनेसमैन भी है, और ये भी मुस्लिम लीग को अपने दिल में लेकर के चलते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैंने आज उनको यहाँ पर आने के लिए दावत दिया हूँ ताकि अमीन भाई के और फरज शेख के सबकी जो है ताकत बढ़े इंशाअल्लाह। और यहाँ के रूह रवा महबूब साहब, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड ऑफ कोर्स मेंबर्स ऑफ द प्रेस, सभी का नाम मैं नहीं जानता हूँ इसलिए सबका नाम नहीं ले सका। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में ताकत के साथ में इंशाअल्लाह थोड़ा जोश लाना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में आवाज लगाइए, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। मुझे फरज शेख ने कहा कि जोर से बोलना है, प्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि अब्दुल रहमान से सब थोड़ा धीमे से बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह अच्छे पीछे बोलूँगा आज।
सबसे पहला मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इतने वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप लोग सब यहाँ पर आए, और मेरे बहनें यहाँ पर घर बार छोड़ करके आप लोग भी यहाँ पर आए। और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मुमरा थाना डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मुमरा के अहदेदारों को कि उन लोगों ने आज माशाअल्लाह इस तरीके से यहाँ पर इतने लोगों को इकट्ठा किया और मुस्लिम लीग के बारे में आपसे बात करने का मौका दिया। मुस्लिम लीग, मैं शुरू करना चाहता हूँ कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब के वहाँ से। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद दो अहम मीटिंग हुआ, दो अहम मुसलमानों को लेकर के हिंदुस्तान में दो अहम मीटिंग हुआ। एक मीटिंग जो है लखनऊ के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सदारत में, जिसका मेहमान खुसूसी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उस मीटिंग में हमारे कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब के मौजूद थे। उस मीटिंग में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने मुसलमानों को ये कहा कि मुसलमानों को जो है अलग अपने लिए एक सियासी तंजीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो तंजीमें मौजूद हैं मुसलमान उसमें शामिल हो जाए। उस अल्फाज के बाद में वहाँ से मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब वहाँ से उठ गए, उस मीटिंग से निकल गए, और उन्होंने खुद उसके बाद दूसरा जो खास मीटिंग हुआ मुसलमानों को लेकर के 1948 में 10 मार्च को मद्रास में राजाजी हॉल में दानिशोरों का मीटिंग बुलाया मुसलमान। मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट अमीन शेख साहब, आप लोग का मुमरा का बेटी, नेक्स्ट यही मुमरा का एमएलए हमारा फरहान शेख साहबा, और स्टेज में जो मौजूद लीडर्स एंड मुस्लिम लीग को प्यार करने वाला भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को सबको मालूम है, एक दिन जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, गरीब बस्ती में, मुस्लिम बस्ती में एक दिन बुलडोजर आ गया, सबको खत्म करने के लिए, सब सत्यानाश करने के लिए, सबको उठाने के लिए। एक वो अचानक आया था। ये बुलडोजर हमारा बस्ती में किधर कभी आ सकता है करके इसको बोल नहीं सकता है, बोल सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन हमको भरोसे के साथ बोल सकता है ये केरला में नहीं होगा करके। क्यों? उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मजबूत है, ताकत है। हम लोग केरला में कभी ये बुलडोजर नहीं आएगा। ऐसे ही आप गुजरात में देखिए, गुजरात में अचानक ऐसा डोगरा का बाद में लफड़ा हो गया। गुजरात का हम लोग बहुत अमीर लोग था, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत लोग था, वो बड़ा प्लान से बना हुआ था। बाद में अभी मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है करके, हमारा मीन्स बहन लोग इधर है, उधर मणिपुर सबका सामने बोल नहीं सकते ऐसा ही किया। ये हमको भरोसे के साथ में बोल सकता है ऐसा कभी केरला में नहीं होगा करके। क्यों? उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग है, उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मजबूत है। हम लोग उधर सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी है। अभी हमारा जमाल साहब ने बोला अभी ट्रेन जला हुआ हरियाणा में ट्रेन मस्जिद जला हुआ, उधर इमाम को जला मीन्स सब जला दिया, मार दिया। लेकिन ये हमको भरोसे के साथ में बोल सकता है ये कभी केरला में हमको आप लोग सोच नहीं सकते केरला में ऐसा होगा करके। क्यों? उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मजबूत है। बुनियाद एक वक्त था जब किस्मत कॉलोनी में क्या हो रहा है वो तनवर नगर को पता नहीं होता था, और तनवर नगर में क्या हो रहा है वो किस्मत कॉलोनी को पता नहीं होता था। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे माशाल्लाह यूट्यूब चैनल्स के जो न्यूज़ चैनल्स के जो हमारे पत्रकार लोग हैं माशाल्लाह, इनकी मेहनतों की वजह से आज मुमरा शहर के अंदर अगर शिव फाटे में भी कुछ हो रहा है तो वो वीटी स्टेशन तक पता चल जाता है, बाइकल्ला तक पता चलता है। तो आप लोग जो हो माशाल्लाह, आप लोग को अल्लाह और हौसला अफजाई दे, आपको अल्लाह और आगे बढ़ाए, तरक्की दे। बहरहाल देखिए, आज जिस हिसाब से जो प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम का जो असल मकसद था कि हमें एक होना है,
मुमरा शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं आज के टाइम पे, आप लोग जानते हैं कि मुमरा के साथ जो दोगलापना किया गया है, उस हिसाब से हमने हमारे जो सीनियर लीडर है मुस्लिम लीग पार्टी के, उन लोगों से गुजारिश की कि हम लोग जो है मेंबरशिप ड्राइव रखना चाहते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के दौरान में। इसलिए हमारे थाने जिला अध्यक्ष जो है अमीन साहब और हमारे जो दूसरी बॉडी के थाना बॉडी के और भी जो लोग हैं, अनवर साहब हैं, याकूब अंकल है, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो हमारे जावेद भाई हमारे अंकल हैं, इन लोगों की काफ़ी मेहनत रही है मुमरा के अंदर माशाल्लाह। उसी हिसाब से जो हमारी मुमरा शहर के जो हमारी जो टीम है, जो मुमरा बॉडी है, वो उस टीम की भी काफ़ी मेहनत रही है। ये लोग जो है मेरी जान है, हम मुस्लिम लीग मुमरा की जान है ये जो टीम है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना हौसला, आपके जो हौसले हैं उसको इसी तरह से बुलंदी पर रखें इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कुछ चीज़ें जो है मुमरा शहर को लेकर के आप लोगों से जो है कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मुमरा का मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है आज कई सालों से, आज हम लोगों को जिस तरीके से लाइन में लगवाया जा रहा है, टोरेंट हम पर मुसल्लत कर दी गई है, हमसे हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक छीना जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल छीनने का इनका असल मकसद ये रहा है कि इनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो धंधा है वो बंद हो जा रहा है। अगर एक अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुमरा शहर को मिलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हमारे पास क्वींस हॉस्पिटल है, मेड है, बिलाल है, प्राइम केयर है, इन लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। पड़ रहा है और यही सब परेशानियां कम थी कि हमारे यहाँ पर अब मुमरा में जो है वो बीजेपी भी घुसना चाह रही है। अब इस पहलू में भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और याद रखना यही वो बीजेपी है जो कर्नाटक इलेक्शन में मुस्लिम रिजर्वेशन उन्होंने कैंसिल करवाया था। ये वही बीजेपी है जो हमारी बच्चियों के सर में से हिजाब उतरवाया था। ये वही बीजेपी है जो औरतों के हुकूक के नाम पर ट्रिपल तलाक जैसे कानून लेकर आती है। ये वही बीजेपी है जो NRC CAA के नाम पर हमारे लोगों को, हमारी कौम को, हमारे ही वतन से बेदर करना चाह रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि हमारा नाम तारीख से मिटा दिया गया तो ये उस वक्त होगा जब हम अपने आबा व अजदाद को फरामोश कर देंगे। याद रखना ये बगावत ही हम लोगों को सिखाती है कि कौमें रिवायत को भूल जाए तो अपना सब कुछ गंवा देती है। मकसद अगर अजीम ना हो तो फिर यही सब कुछ होता है जब हम अपनी अक़दार को रौंद कर तस्लीम करते हैं जैसे काफिरों को। अगर हम इन काफिरों को नहीं तस्लीम करेंगे तो आज हमारी हालत क्या से क्या होगी। तो आज हम यहाँ से अहद करके उठेंगे, आज हम ये अहद करके उठेंगे कि अब ये काफिरों को और ऐसे जो भी लोग जो मुमरा शहर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बीजेपी की शक्ल में यहाँ पर घुसना चाहते हैं, उन सबको जो है हमको तर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर मुमरा में जो मौजूद पहले के जो लीडर थे, यहाँ के मेयर हो चुके हैं और बाकी दूसरे लोग हैं, वो लोगों ने सीधा सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम बाहर वाले को लेकर आएंगे। अरे क्यों